स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। मेरी एक बात का ख्याल रखना, जीविका और मानवी को इस बात की भनक भी नहीं होनी चाहिए कि मैंने ये घर स्वीटी के नाम पे कर दिया है। कुछ दिनों के लिए आई, खामखा परेशान हो जाएंगे। फिलहाल ये घर के कागजात हैं। जल्द ही मदन वकील साहब से कहकर इन्हें तुम्हारे नाम करवा देंगे। थैंक यू पीजी। बस इसी बात के लिए बुलाया था। सच कह रहा हूँ जीविका भाभी, आपने ना बहुत अच्छी पिक्चर मिस कर दी। ऐसी एक्शन मूवी मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। स्टार्टिंग सीन से लेके एंड तक एक्शन ही एक्शन। कोई बात नहीं श्लोक, तुम थिएटर में एक्शन फिल्म देख रहे थे और हम यहाँ रोमांटिक फिल्म के मजे ले रहे थे। क्यों दी? क्या आप लोगों ने दूसरी पिक्चर देखी रोमांटिक? मनु चुप कर, बच्चे के साथ मजाक कर रही। श्लोको वो क्या है ना, हमें जाने में देर हो गई इसलिए हमने घर पे डीवीडी मंगा ली और यहीं पे फिल्म देख ली। ओह, ये तो बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। लेकिन अगली बार मेरे साथ फिल्म देखने जरूर जाना। चलिए अब मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेता हूँ। तू भी ना बच्चे के सामने कुछ भी बोलती रहती है, एक बार भी नहीं सोचती। वैसे मनु, मैं कब से तुझे ढूंढ रही थी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। क्या हुआ? सब ठीक तो है? मनु, कल रात मैंने चाचू को फोन किया ये पूछने के लिए कि बीजी ऋषिकेश पहुंची कि नहीं। बीजी तो पहुंच गई, लेकिन वहां किसी को बहुत जोर से डांट रही थी। जब मैंने पूछा कि बीजी किसको डांट रही है तो चाचू ने बात टालकर फोन काट दी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओफो दी, जीजू आपको सही बुलाते हैं एफएम। जब देखो टेंशन लेती रहती है। अरे बीजी डांट रही होंगी, डब्बू को डांट रही होगी, कर रहा होगा कोई कांड वांड जैसे उसकी आदत है। रिलैक्स रहो, चिल मारो। नहीं मनु, मुझे लगता है ऋषिकेश में कुछ ठीक नहीं है। पीजी की आवाज से साफ पता चल रहा था कि घर में कोई टेंशन चल रही, लेकिन वो हमें बता नहीं रहे। वो हमें सारे टेंशन से दूर रखना चाहती है। पर जो भी है 100% कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी। मैं अभी पीजी को फोन लगाती हूँ। हेलो। हाँ बीजी, कैसे हो आप? तू कैसी है बेटा? मैं तो कल रात को भी तेरे फोन का इंतजार कर रही थी। बीजी, कल रात मैंने चाचू के फोन पर फोन तो किया था, पर उस वक्त क्या तू रुक क्यों गई? कल रात जब मैंने फोन किया था तब आप किसी को डांट रही थी। क्या हुआ था बीजी? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे वो क्या है ना, अपनी जो स्वीटी है छोटी मोटी गलतियां तो करती रहती है, लेकिन बेटा मैं उसे समझा रही थी कि अब उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। आखिर घर तो उसी ने संभालना है ना। बस बेटा यही समझा रही थी मैं उसे। बीजी, सच कहूँ तो आपकी आवाज से ये नहीं लग रहा था कि आप स्वीटी को समझा रही थी। ऐसे लग रहा था कि आप स्वीटी को डांट रही थी। किया क्या उसने? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा चल, मैं बाद में तुझसे बात करूंगी, मुझे थोड़ा सा काम है। ठीक है बेटा? बीजी, काट दिया? मनु, मुझे लगता है जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है ऋषिकेश में। बीजी की आवाज से साफ पता चल रहा है। मुझे लगता है वो हमसे छुपा रही है। वो हमें वो सब टेंशन से दूर रखना चाहती है। पर हम अपने घर की टेंशन से कैसे दूर रह सकते हैं? क्या करें?
वीर जी, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जीविका, कैसी बात कर रही हो तुम? मुझे प्रॉब्लम क्यों होगी? हाँ, ये बात और है कि विराट और मैंने तुम दोनों के लिए एक रोड ट्रिप प्लान की थी, पर कोई बात नहीं, तुम्हारा ऋषिकेश जाना ज्यादा जरूरी है। मानवी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम ऋषिकेश जा रही हो? विराट, पैकिंग करना ज्यादा जरूरी था ना, और इसके बाद मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। अच्छा, तो जब एंड मोमेंट में जा रही होती, गेट से मुझे बोलती, बाय विराट, अपना ख्याल रखना। हाँ विराट, अभी ये सारी बातें करने का टाइम नहीं है। देखो ना, मेरे बैग की चेन नहीं बंद हो रही है, हेल्प कर दो आके प्लीज। अच्छा, खुद कर लो। विराट, अरे रहने दीजिए ना वीर जी, मैं कर लूंगी। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, हर काम अकेले कर लेते, लेकिन मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। चेन क्यों नहीं लग रही है? लाओ, बहुत होगी कुश्ती, मैं बंद करता हूँ। रहने दो, जब बोल रही थी तब तो इतनी अकड़ दिखा रहे थे, अब मैं अकेली काफी हूँ। अरे, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? गुस्सा मुझे होना चाहिए कि तुमने मुझे बताया नहीं, और तुम उल्टा मुझ पे गुस्सा हो रही हो। वाह विराट, तो मैं कौन सा मस्ती करने जा रही हूँ? अरे कोई अर्जेंट काम आ गया ना ऋषिकेश में, इसलिए जाना पड़ रहा है। अरे मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं पता, जब तुम चले जाओगे मुझे तुम्हारी कितनी याद आएगी। I'll miss you too, विराट। I'll miss you too, मानवी। सुनो, जल्दी वापस आ जाना, दिल नहीं लगता तुम्हारे बगैर। मैं जानती हूँ वीरेन जी, पर मैं वापस कब आऊंगी ये तो ऋषिकेश जाने के बाद ही पता चलेगा। ये रहे घर के कागजात। मदन के बाबूजी ने ये घर मेरे नाम से खरीदा था, लेकिन अगर स्वीटी के नाम पे करने से उसकी कोई मदद हो जाती है तो मुझे कोई इतराज नहीं है। ये घर मैं स्वीटी के नाम पे कर रही हूँ। लेकिन बीची, आप इतना चुप रहो स्वीटी। जीविका, अरे आप लोगों के चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए? क्या टेंशन है? स्वीटी, अब से ख्याल रखना। हाँ बेटा, मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि तू अपने दोस्तों से बात मत कर, पर इतनी बात भी मत कर कि घर का सारा खर्च बिल में चले जाए। कितना बिल आ गया बीजी? मैं भी तो देखूं जरा।
अरे बेटा अब रहने दे, अब जो हो गया सो हो गया है। लेकिन तुम दोनों ये अचानक कैसे? वो क्या बताऊं बीजी, बीजी वो हम आप सबको बहुत मिस कर रहे थे, इसीलिए ऋषिकेश आए। बहुत अच्छा किया जीविका बेटा, आ जाओ मेरे पास, कितने दिनों से मिले नहीं। बड़ी बीजी। स्वीटी बेटा इनके लिए जरा पानी तो लेके आ। आपकी तबीयत कैसी है बड़ी बी? मेरी तबीयत गुड का है, ठीक है, सब चलता है रे। सर चलाती रहो, अभी तो कुछ भी उम्र नहीं है, अभी तो आपको सेंचुरी क्रॉस करनी है। कल को अगर मानवी और जीविका को सच पता चल गया तो नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। खामखा मैंने तकलीफ क्यों दूं? आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से सब इतने टेंशन में हैं? कैसे पता करूं? मेरी एक बात का ख्याल रखना, जीविका और मानवी को इस बात की भनक भी नहीं होनी चाहिए कि मैंने ये घर स्वीटी के नाम पे कर दिया है। कुछ दिनों के लिए आए, खामखा परेशान हो जाएंगे। फिलहाल ये घर के कागजात हैं, जल्द ही मदन वकील साहब से कहकर इन्हें तुम्हारे नाम करवा देंगे। थैंक यू बीजी। बस इसी बात के लिए बुलाया था। तुम दोनों के घर में आते ही घर में रौनक आ जाती है, ऐसा लगता है जैसे कोई फेस्टिवल हो रहा है। हाँ अरे बेटियां ही तो घर की असली खुशियां होती हैं। हमारी तो दो बेटियां हैं। जी वीरेंद्र जी। हाँ भाई पहुंच गई? हाँ पहुंच गए। तो एक बार फोन तो कर देती। वीरेंद्र जी मैं आपको फोन करने ही वाली थी और आपका फोन आ गया। चलो कोई बात नहीं। और सब घर में कैसे हैं? वीरेंद्र जी सब ठीक ही है। वैसे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू पूछने के लिए। बहुत याद आ रही तुम्हारी, मिस कर रहा हूँ तुम्हें। मैं भी क्या? अरे यार थोड़ा खोल के तो बोलो। जी आप भी ना। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। बाद में फोन करती हूँ? अच्छा सही बात है, भाई मायके गई हो, इतने दिनों बाद गई हो, थोड़ी बिजी तो होगी है ना। मैंने भी कोई टाइम पास करने के लिए फोन नहीं किया। वो सॉक्स चाहिए थे मुझे। सॉक्स नहीं मिल रही, कहाँ रखी है? सॉक्स? लेकिन आपको क्यों चाहिए? अभी तो रात हो गई है, आप तो घर पे ही हो ना? हाँ घर पे हो तो क्या हुआ, मन कर रहा है सॉक्स और जूते पहनने का। तुम बस बताओ सॉक्स कहाँ है मेरी। अब अपना कबर्ड खोलिए और राइट हैंड साइड पे आपको 10 जोड़े सॉक्स मिलेंगे। हो गया? अब मैं फोन रखूं? सुनो यार फोन मत रखो, और भी तो सामान चाहिए मुझे। मेरी टाई नहीं मिल रही, नीली वाली टाई। और उसके साथ जो ट्राउजर्स पहनता हूँ मैं नीली वाली, वो ट्राउजर्स भी नहीं मिल रही मुझे। अच्छा, आपकी नीली वाली टाई ऊपर रैक में है और आपका ट्राउजर ऊपर हैंगर पे टंगा हुआ है, और आपके शूज शू रैक में है, आपके बेल्ट भी हैंगर पे है, आपका वॉलेट आपके साइड टेबल पे है। और कुछ चाहिए? फोन रख लूं? ओके
ठीक है, सब मिल गया मुझे। थैंक यू। बाय वीरेंद्र जी। बाय। मायके का चलेगी, पति को ही बोल गई। हेलो जी, मैं अभी पिंकी से बात करता हूँ। पिंकी, तेरे जीजा जी का फोन था। तेरी बहन की तबीयत 2 दिन से बहुत खराब है, अस्पताल में भर्ती किया हुआ है और घर में कोई है नहीं उसका देखभाल करने के लिए। शायद तुझे जाना चाहिए। क्या दीदी बीमार है? हाय रब्बा, अब क्या होगा? इसका मतलब मुझे आज ही निकलना होगा। हाँ पिंकी, जरूर। इस वक्त तेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। मदन, गाड़ी का इंतजाम कर दे, रात तक ये पहुंच भी जाएगी। जी पीजी, मैं अभी ट्रैवल एजेंट से बात करता हूँ। तुम बच्चे अभी आए हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाती हूँ। अरे चाची, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप जाइए, आप तैयारी कीजिए जाने की। मैं खाना बना लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। थैंक यू जीविका, पर मुझे नहीं पता था कि तुम लोग आओगे और मुझे यूं निकलना पड़ेगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। चाची, आप बेफिक्र होकर जाइए। पीजी, मुझे आपसे कुछ पूछना था, लेकिन सच सच जवाब दीजिएगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।